डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास एक पावर नहीं है, यानी सिर्फ उसके पास पावर नहीं है हमारी सरकार के पास, बल्कि पावर बटी हुई है तीन भागों में। सबसे पहले लेजिस्लेचर में बटी हुई है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना। और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी जो कि कानून को इंटरप्रेट करती है कि यह लॉ जस्ट है या अनजस्ट है। तो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स, तीन पावर्स कहाँ बटी हुई है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इसका पर्पस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स का? ताकि किसी भी एक अथॉरिटी के पास फुल पावर ना रहे और इससे डिक्टेटरशिप जैसा रूल ना रहे। इससे प्रमोट करता है ये चेक और बैलेंस को। जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना इम्प्लीमेंट करता है जो कि अनजस्ट है, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करा देगा। और लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि अनजस्ट है, फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो उससे एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट ही नहीं करने देगा। अब सवाल आता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये प्रोपाउंड किया गया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा, और इन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था ये चीज़, और हम लोग ने इसे इंग्लैंड से बोरो किया है। हमारे भारत में क्वैसी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी स्ट्रिक्ट पावर किसी के पास भी नहीं है, जो पावर से इंटरलैप करती है। कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास है, कुछ एग्जीक्यूटिव के पास, कुछ जुडिशरी के पास है। तो पावर्स एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारी एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल हमारे गवर्नर के पास है 123 के अंदर, और वहीं एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 213 के अंदर, और वहीं जुडिशल रिव्यू की पावर है हमारे जुडिशरी के पास। वहीं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो आर्टिकल 50 आपको बताता है कि एक ऐसा प्रावधान है जो कि सेपरेट करता है जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव से, यानी जो जुडिशरी काम करती है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती है, और जो एग्जीक्यूटिव काम करती है वो जुडिशरी नहीं कर सकती है। वहीं आपको आर्टिकल 53 में भी एग्जीक्यूटिव पावर्स मिल जाएगी प्रेसिडेंट की। अब इस सिग्निफिकेंस क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों लाया गया? इससे हो सके डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ सही तरीके से चल सके। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र में यानी जनता चुनती है किसी एक नेता को और वह कानून बनाता है लोगों के हित में। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी रूल ऑफ लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और नेचुरल प्रिंसिपल का और वो कमिटमेंट में होना चाहिए। इससे होगा कि मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं हो सरकार कर पाएगी। उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जुडिशियल लेजिस्लेशन पीआईएल लोग फाइल करते हैं तो उसके थ्रू भी कुछ कानून बना देती है जुडिशरी हमारी। और कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे कि आपने देखा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पॉलिटी का। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है किसका? सेपरेशन ऑफ पावर का। जैसे कि जुडिशरी कभी कभी एक्टिव हो जाती है ज़्यादा और वो कानून बना देती है, जैसे कि विशाखा गार्डनर आपने देखा होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे जाके जुडिशरी ने कानून बना दिया, बल्कि कानून बनाने का काम किसका था? लेजिस्लेचर का। अब हमारे वहाँ कुछ देखा जाता है कि स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को, क्योंकि हमारे वहाँ पावर्स तीन भागों में बटी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक भी अथॉरिटी के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं आता है लॉ मेकिंग का।